सलमा खातून को, सलमा खातून वो आएँ और तकरीर पेश करें। मोहम्मद अल्तमश ये भी तकरीर के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद है मोहम्मद अरमान कला, वो भी नात खानी के लिए तैयार हो जाएं। अल्तमश अरमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर हक़ से मोहम्मद को किताब मिली कि जिससे क़िस्मते नौए बशर चमक उठी। ये वो किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं, यही कलाम है जिसको कभी ज़वाल नहीं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम और सदर जलसा, आज मैं आपके सामने तारीख़ हिफ़ाज़त कुरान और हिफ्ज़ कलामुल्लाह के उन्वान से कुछ अर्ज़ करूँगी। उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों को बग़ौर समाअत फरमाएंगे। आप सब जानते हैं कि कुरान करीम रूए ज़मीन पर मौजूद तमाम किताबों में सबसे सही और मुअतबर किताब है कुरान मजीद, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। एक ऐसी किताब है जिसकी दुनिया में कोई नज़ीर और मिसाल नहीं है, न फसाहत व बलागत में, न फ़ज़ाइल व वसाफ़ में, न कलाम व बयान में, और न ही अहकाम व फरमूदात में। हर एतबार से बेनज़ीर, हर एतबार से बेमिसाल ये वो नुस्खे कीमिया है जिसमें हमारे लिए दुनिया आखिरत की फलाहों, बहबूद और कामयाबी और कामरानी का सामान है, जिस पर ईमान लाना हमारी दुनिया आखिरत दोनों जगह की फौज व फलाह की ज़मानत है। दुनिया में नुज़ूल कुरान से पहले बहुत सारी किताबें अंबिया कराम पर नाजिल की गई, लेकिन किस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने खुद नहीं ली। ये इम्तियाज सिर्फ कुरान को मिला कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बारी तआला ने खुद ली है। चुनांचा फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम हमने नाजिल किया है और हम ही इसके हिफाजत के जिम्मेदार भी हैं। कुरान करीम में बातिल के घुसने की गुंजाइश न आगे से, न पीछे से, न दाएं से, न बाएं से। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फि। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत इस तरह कराई कि हुफ़ाज़ ने अपने सीनों में कुरान के अल्फाज को महफूज कर लिया। कुरान के पढ़ने के तरीके और उसके लबुल हिजे को महफूज कर लिया। उलमा ने कुरान के मानी व मतालिफ, तफासीर और तराजिम को महफूज कर लिया। और आज कुरान मजीद भी आईन ही इसी तरह मौजूद है जिस तरह हुजूर पर नाजिल हुआ था। इसमें ज़ेर और ज़बर हत्ता कि एक नुक्ता का भी फ़र्क नहीं हुआ है। कुरान करीम की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया खुदा ने उम्मत के सीनों को बनाया। प्यारे आका मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जब कुरान नाजिल होता, आप सहाबा को सुना देते और कई एक सहाबा कराम को लिखवा देते। वही लिखने वाले सहाबा कराम की जमात थी जिनको कातिबीने वही कहा जाता था। उस वक्त कागज मुहैया न होने के बाइस इन हजरात को हड्डी पत्ते दरख्त की छाल जो मिलता उसी पर वही लाई को लिख देते और याद भी कर लेते। असहाबे सुफ़ा का तो रात दिन का मशगला ही कुरान करीम को याद करना और उसका पढ़ना पढ़ाना था। इस तरह बहुत सारे सहाबा हाफिज़ कुरान हो गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जो जंग इमामा हुई, इस जंग में 1300 सहाबा शहीद हो गए, जिनमें तकरीबन 700 हुफ़ाज़ कुर्रा थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इसरार पर जो कुरान करीम मुख्तलिफ सहाबा के पास मुतअद्दिद अशिया पर लिखा हुआ था जमा कराया और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक खास वाक़या के बाद कुरान करीम को लुग़त कुरैश के मुताबिक लिखवाया गया और 7 मसाहिफ तैयार किए गए। इन मसाहिफ को आलिम इस्लाम के बड़े बड़े शहरों 2-2 कारियों के साथ तालीम के लिए रवाना किया गया। चुनांचा इस तरह आलिम इस्लाम में बेशुमार हुफ़ाज़ हो गए और आज तक होते चले आ रहे हैं। कुरान करीम मुअज़्ज़ज़ कुरान करीम अगर समझ कर पढ़ा जाए तो मतलूब और अगर मैं समझे इसकी
तिलावत की जाए तो बाइस से अजर सवाब और हिफ्ज़ याद करने के बड़े फजाइल है। एक मौका पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान शरीफ पढ़ा और उसको याद किया और उसका हलाल को हलाल रखा और उसका हराम को हराम रखा, खुदा ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा और उसके घर वालों में से उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। जिसके लिए दोज़ख में जाना वाजिब होगा, अल्लाह अकबर। और जो कुरान शरीफ पढ़ने पढ़ाने को प्रमशगला रखे उसके लिए फरमाया उम्मत का बेहतरीन फर्द व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।